बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 4 फरवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता 65 दिनों के दौरान DGISI आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के माबैन 5 मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा गुज़श्ता 30 दिनों में DGISI आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के माबैन 3 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। नाजरीन, इन मुलाकातों से ये जाहिर होता है, ये साबित होता है कि इज़्तिरारी हालात हैं, क्योंकि इख्तियारी हालात में माजी करीब में हमने इतनी मुलाकातें नहीं देखी। नाजरीन, यकीनन आपने इस अमर का, इस बात का भी मुशाहिदा किया होगा कि जैसे जैसे DGISI आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के माबैन मुलाकातों का एहतमाम होता रहा, इन पैरेलल अपोजिशन के सियासी जमातों के कायदीन के लहजे में नरमी भी देखने में आती रही। और आज अमलन नाजरीन सूरत हाल ये है कि अपोजिशन के सियासी जमातों के कायदीन के लहजे में तलखी तकरीबन मादूम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक अहम खबर मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं और इस खबर को मैंने कई मुसद्दिका ज़राए से पहले कंफर्म किया है, उसके बाद ये खबर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और वो खबर यह है नाजरीन कि जनवरी के माह में आखिरी कोर कमांडर्स का इजलास हुआ और उसमें अपोजिशन के सियासी जमातों के कायदीन की जानिब से मनगढ़ंत इल्जामात पे मबनी खुद साख्ता बयानिए की शदीद तरीन मजम्मत की गई और मौलाना फजल उर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब जो तसलसल के साथ रियासती और सिक्योरिटी इदारों पे तनकीद व तनकीस के नश्तर बरसा रहे हैं, उन पे कोर कमांडर्स ने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस अज़म का भी इजहार किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सिर्फ एक फर्द का नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के एक मोतबर तरीन रियासती सिक्योरिटी इदारे के सरबराह हैं। तो आर्मी चीफ पे इल्जाम लगाने का मतलब यह होगा कि आप उस इदारे पे मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहे हैं। नाजरीन, कोर कमांडर्स के ये तहफ़्फ़ुज़ात बराह रास्त जो है यानी कि सोर्सेस के जरिए अपोजिशन के तमाम सियासी जमातों के कायदीन को वाज़े तौर पे पहुंचा दिए गए और उन्हें ये पैगाम दे दिया गया कि अब तक आप लोगों ने जिस कदर मनगढ़ंत इल्जामात लगाने थे, हमने जिस कदर टॉलरेंस का मुजाहरा करना था हमने कर लिया, बस अब बहुत हो गया है। इसके बाद अगर इसी किस्म के गलती का इर्तिकाब किया जाता है तो इन लोगों के खिलाफ स्टर्न एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद नाजरीन आपने देखा कि मौलाना फजल उर रहमान साहब ने चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की और उसमें उन्होंने बाकायदा GHQ को और गेट नंबर 4 को एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मिस्ड कॉल्स दी। यहां तक उन्होंने कह दिया कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग तो नहीं है, ठीक है, मेरा तो एस्टेब्लिशमेंट से गिला है, ये भी कह दिया मौलाना फजल उर रहमान साहब ने। और उसके बाद ये भी कहा कि ये कोई पाकिस्तान भारत की फौज तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान की फौज है, ये मेरी फौज है और अगर ये मेरी फौज है तो इससे मेरा गिला भी बनता है। तो मौलाना फजल उर रहमान साहब ने जो है ना बिगेस्ट यू टर्न लिया, तारीखी यू टर्न लिया, क्योंकि कोर कमांडर्स के इजलास में नाजरीन बिल्कुल वाज़े तौर पे ये फैसला कर लिया गया था कि अब मजीद मनगढ़ंत इल्जामात जो हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस कदर बर्दाश्त का हमने मुजाहरा किया, ठीक है, वो जो करना था वो हमने कर लिया, तो ये उसी का जो रिजल्ट है वो आपके सामने नाज़रीन वो आ चुका है। और इसलिए अब आप देख लीजिए कि PDM की तमाम जमातें जो हैं वो एक दूसरे से जान छुड़ाना चाह रही हैं, ठीक है, तमाम जमातें एक दूसरे से जान छुड़ाना चाह रही हैं। और नाज़रीन ये भी बता दूं
कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये कहना कि आर्मी चीफ पे हमला जो है वो उस रियासती मोतबर तरीन इदारे पे हमला है, उस पे इल्जाम लगाना है, बिल्कुल ये मंतकी दलील है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नाज़रीन कि मौलाना फजल उर रहमान साहब हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मौलाना फजल उर रहमान साहब पे हमला पूरी जमीयत उलमाए इस्लाम पे हमला तस्वुर होगा। ये परसों भी मौलाना फजल उर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर नैब मुझे नोटिस भेजता है और मुझे तलब किया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी पूरी जुमात को तलब किया जा रहा है। तो मौलाना फजल उर रहमान साहब, अगर आप पे हमला पूरी की पूरी जमीयत उलमाए इस्लाम पे हमला है तो आर्मी चीफ पे मनगढ़ंत इल्जामात लगाने का मकसद भी यही है कि आप जो है पूरे के पूरे रियासती इदारे को, पाक फौज को जो है ना बैनुल अक़वामी सतह पे अपने मजमूम मनफी हथकंडों, हरबों और मनगढ़ंत इल्जामात की बुनियाद पे जो है वो आप जो है ना बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता कि मौलाना फजल उर रहमान साहब पे हमला, पूरी जुमात पे हमला हो और आर्मी चीफ क्या खुदा ना खास्ता लावारिस है, 11-12 लाख जो है ना फौज वो उनकी पुश्त पे खड़ी है। खैर नाज़रीन, ये खबर थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ की जबान से कोई एक लफ्ज नहीं निकला और अब इन तमाम लोगों ने अपनी तोपों का रुख जो है वो इमरान खान साहब की तरफ मोड़ दिया है। और रियासती इदारों ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब पॉलिटिशियन है भाई, एक सियासी जुमात के सरबराह हैं, ठीक है, आप उन पर तनकीद करें ना। हम भी यही कहते हैं कि आप इमरान खान साहब की जो पॉलिसियां हैं उस पर डेफिनेटली आप तनकीद कर सकते हैं। ये किसने कह दिया है कि यहाँ पे इस हुकूमत में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये तो कोई भी नहीं कह रहा भाई। आप आए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आए, आदाद शुमार के साथ आए, जहां जहां परफॉर्मेंस में सुकम है, खामियां हैं, वो मौजूद हैं, तो वो आप उस पर एक डिबेट जनरेट करें ना। कौमी असम्बली में जाएं, सेनेट में जाएं, टॉक शोज में जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में करें, यूट्यूब चैनल पे करें, अपने फेसबुक पेजेस पे करें, तो उससे तो आपको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप रियासती इदारों पे मनगढ़ंत इल्जामात सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं। कोर कमांडर्स डेफिनेटली इस बात से वाकिफ हैं, आगाह हैं, ठीक है, वो इनको जड़ों तक जानते हैं कि ये लोग क्या, इनका मकसद क्या था। नाज़रीन, इस किस्म के बयानिए का सिर्फ और सिर्फ मकसद इन लोगों का ये था कि हम रियासती इदारों पे मनगढ़ंत इल्जामात लगाएंगे, जैसे कि नवाज शरीफ ने इसकी शुरुआत की, तो ये इस कदर मजबूर हो जाएंगे कि हम हमारे साथ टेबल पे बैठ जाएंगे, हमसे पूछेंगे हाँ जी आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, तो हम इनसे कहेंगे कि इमरान खान साहब को हटा दें और हमें बिठा दें, चलें। अगर वो ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तो हम कहेंगे चले ये आपके लिए मुमकिन नहीं है, आप हमारे ऊपर जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनको बतदरीज खत्म करने का एहतमाम कर ले। तो इन लोगों का प्लान ये था कि हम इस तरह जो है ना नाम लेके इन रियासती सिक्योरिटी इदारों को मुज़ाकरात की टेबल पे ले आएंगे, या तो इमरान खान साहब के हटाने का काम या फिर अपने केसेस उनसे खत्म करवा देंगे। लेकिन वो तमाम दोनों जो इनके ऑप्शंस हैं वो तकरीबन मादूम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं। और अब जो है ना रियासती सिक्योरिटी इदारों ने भी वाज़ेह तौर पे ये पैगाम कन्वे कर दिया, ये कन्फर्म खबर बता रहा हूं कि आपने जो करना है, लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, जो भी करना है, आप इमरान खान साहब से खुश हैं नहीं है, एनआरओ लेना है नहीं लेना है, ठीक है, आप जाने, इमरान खान साहब जाने, ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर नेक्स्ट टाइम अगर आपके ऊपर हमला, पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पे हमला है, तो आर्मी चीफ पे मनगढ़ंत इल्जाम जो है पाक फौज पे इल्जाम होगा और उसके इंतहाई संगीन तरीन नताइज अब आपको भुगतना पड़ेंगे। तो ये सब के सब जो पूरी की पूरी पीडीएम है वो इस एक पैगाम से ही पंक्चर हो चुकी है। आज देखते हैं कि वो क्या फैसले करते हैं, लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई ऐलान करेंगे या तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।